नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे देखिए हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपका होता है यहाँ पर आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। और दोस्तों यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा समझ लीजिए महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में जो है इसको हम कंप्लीट समझेंगे, ये क्या होता है और इसका व्यंजक भी जो है इसका मतलब एक डेरिवेशन भी होता है। तो इसको हम जो है पूरा इस वीडियो में जो है सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको लास्ट तक देखना है, आपको एकदम इसको जो है क्लियर करके ही जाना है अगर आपको देखिए बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए। क्योंकि देखिए आपकी बुक में से कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि बार बार आते हैं और ये आपका क्वेश्चन उन्हीं में से एक है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आइंस्टीन का जो है प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है और यह जो है इसको मतलब कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कार्य फलन क्या है, देहली आवृत्ति क्या है, और देखिए आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, ठीक है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए इसकी हम व्याख्या करते हैं कि कैसे आप लोग करेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए कि ये होता क्या है और कैसे क्या इसमें जो है मतलब हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अनुसार, दोस्तों आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग चित्र में समझ लीजिए। मैं यहाँ पर बताता हूं, जैसे हमारे पास कोई एक धातु का टुकड़ा, ठीक है, क्या है हमारे पास कोई एक धातु का जैसे इस प्रकार से एक टुकड़ा, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो ये हमारा धातु का एक टुकड़ा है। अब होता ये है, इसमें मान लीजिए जो आपका ये धातु का टुकड़ा है इसमें आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहां पर जब इसमें इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है उसके अनुसार होता यह है कि इसमें जो है मतलब यहां पर प्रकाश किरणें जो है इसमें डाली जाती है। और यहां पर जब इसे प्रकाश किरणें इस धातु के टुकड़े पर डाली जाएंगी, ठीक है, मतलब एक उच्च आवृत्ति की जो है प्रकाश इस पर डाला जाता है। तो जब इस टुकड़े पर जो है प्रकाश डालते हैं तो वही प्रकाश जो है मतलब जो ऊर्जा होती है वह इलेक्ट्रॉनों को जो है उत्सर्जित करती है। मतलब जो इस धातु में इलेक्ट्रॉन है वह उत्सर्जित होते हैं, मतलब कि जो है बाहर की ओर आते हैं और इसमें धातु के पृष्ठ की ओर आने लगते हैं। तो मतलब इसमें क्या होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में यही होता है कि उच्च आवृत्ति का जो है प्रकाश इसमें डाला जाएगा किसी धातु के टुकड़े पर, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वह जो है धातु के पृष्ठ पर आने लगते हैं। अब दोस्तों इसमें होता ये है, थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, कहा गया कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में संचरित होता है। मतलब यहां पर जो प्रकाश है वह तरंगों के रूप में इस प्रकाश जो इसमें पड़ता है, ठीक है, मतलब कि छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, जिन्हें क्या बोलते हैं, फोटॉन बोला जाता है। तो फोटॉन को भी आप समझ लीजिए। देखिए कई बार जो है छोटी छोटी परिभाषाएं आपको परेशान करती हैं, तो इसलिए मैं पूरे डाउट एकदम आपके क्लियर करके कोई भी देखिए हम क्वेश्चन लेकर आते हैं तो उसका आपको बिल्कुल कंसेप्ट जो है क्लियर करके ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल आप तैयार करिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करिए, ठीक है। समय आपका कुछ भी लग जाए इससे मतलब नहीं है, जो हम पढ़े बिल्कुल एकदम अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर ये आपका हो गया। बाकी इसमें देखिए कार्य फलन क्या होता है तो समझिएगा। देखिए आपको कार्य फलन की भी अभी जरूरत पड़ेगी और देहली आवृत्ति की भी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए देहली आवृत्ति पहले समझ लीजिए, देहली आवृत्ति क्या है, ठीक है, देहली आवृत्ति जिसे हम जो है डिनोट करते हैं म्यू नॉट से, देहली आवृत्ति, यानी कि इसको क्या है हम यहाँ पर न्यू जीरो से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, न्यू नॉट, मतलब कि ये आपका एक प्रकार से आप भी समझ सकते हैं, ठीक है, वी जीरो, ठीक है। तो ये होती है आपकी देहली आवृत्ति। अब देहली आवृत्ति की परिभाषा क्या तो समझिएगा। देखिए देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति होती है। मतलब कि जो देहली आवृत्ति है वह जो प्रकाश आ रहा है, मतलब जो प्रकाश किरणें इस धातु के टुकड़े पर पड़ रही हैं, तो इन प्रकाश किरणों की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु के टुकड़े से, ठीक है, मतलब किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो है उनको उत्सर्जित कर सके। मतलब दोस्तों समझिएगा एक बार फिर से, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की कि देखिए देहली आवृत्ति आपकी जो है जो आपतित प्रकाश, जैसे कि यहां पर थोड़ा सा एक बार फिर समझिए, जैसे हमारे पास ये क्या धातु का एक टुकड़ा है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर जो देहली आवृत्ति वो ये है कि आपतित जो प्रकाश है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है, मतलब कि उतनी आवृत्ति है जितने में जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है धातु के टुकड़े से उत्सर्जित हो
हो जाएं, तो यही क्या होगी आपकी देहली आवृत्ति हो जाएगी। अब दोस्तों इसको जो है डिनोट किससे करते हैं, तो इसको V0 से या न्यू जीरो आप बोल सकते हैं, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ। इसके बाद बात करते हैं, देखिए अगर देखिए ये एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर देहली आवृत्ति से कम प्रकाश होगा, मतलब कि एक न्यूनतम आवृत्ति से प्रकाश कम होगा, तो ये धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित नहीं होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए देहली आवृत्ति यहां पर लगाई जाती है। अब कार्यफलन क्या है भाई साहब, तो देखिए कार्यफलन क्या होता है, जो धातु का टुकड़ा है, ठीक है, तो धातु के पृष्ठ में से किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, यानी कि जो मुक्त होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका धातु के जैसे अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जब प्रकाश इसमें पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर जाते हैं, मतलब कि मुक्त होते हैं, तो मुक्त कराने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही आपका कहलाता है कार्यफलन। ठीक है, कार्यफलन। और इसको किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपने कार्यफलन भी समझा और देहली आवृत्ति भी समझ ली। इन दोनों को आपने समझ लिया तो समझ लीजिए डेरिवेशन चुटकियों में हो जाएगा। तो चलिए अब फिर से हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। यहां पर आपका जो है फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, तो h न्यू, या इसको भी आप बोल सकते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूं, v आपका क्या है, यहां पर प्रकाश की आवृत्ति है, जो हमारा प्रकाश इसमें जो है प्रकाश किरणें जो मतलब इसमें आ रही हैं, उस प्रकाश की जो है आवृत्ति है। और आपका यहां पर h क्या है, प्लांक नियतांक है। तो ऐसे में आपने ये समझा कि जो फोटॉन की ऊर्जा होगी, जो इसको जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराएगी, वह कितनी होगी, h न्यू के बराबर हो जाएगी। मतलब जो आपका प्रकाश पूरा पूरा आ रहा है, इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, h न्यू के बराबर हो जाएगी, या hv के बराबर हो जाएगी। तो ये आपने समझा। अब दोस्तों देखिए यहां पर आपका आगे क्या आएगा, जो हमें व्याख्या करनी है उसको समझना काफी महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हम व्याख्या कैसे करने वाले, क्योंकि हमें जो है फार्मूला जो है निकालना है, और डेरिवेशन करने के लिए आपको व्याख्या तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए यहां पर आप लोग आगे लिखेंगे कि माना उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। मतलब दोस्तों जो प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन इस जो है बाहर जा रहे हैं, जो आपके ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी जो आपके ये इलेक्ट्रॉन है, जो आपके ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि जब इस धातु के टुकड़े पर जो है बाहर की तरफ आएंगे, मतलब इसमें प्रकाश हमने डाला, एक बार फिर समझिए, हमने प्रकाश इसमें डाला, तो इसमें प्रकाश की कोई एक न्यूनतम आवृत्ति होगी, और जिस आवृत्ति मतलब जिस आवृत्ति से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए वही देहली आवृत्ति है, और मतलब कि जो ऊर्जा इसमें लग रही है वह आपका कार्यफलन है। तो मतलब जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो है इससे उत्सर्जित होते हैं, तो वो जो ऊर्जा लगती है उसमें वह आपकी होगी ई के, मतलब कि गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहां पर, तो इसलिए हमने यहां पर ई के कर दिया। तो मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ई के है, तथा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वह W है। तो यहां पर W यानी कि आपका कार्यफलन हो गया, और यहां पर जो गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा, सिंपल सी बात है, जब देखिए किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और अगर वह बाहर जाएगा या इधर उधर कहीं पर भी जाएगा, तो क्या होगा, उसमें गति होगी। तो वही आपकी गतिज ऊर्जा भी इसमें सम्मिलित होगी, मतलब कि जो प्रकाश की पूरी ऊर्जा थी वह h न्यू थी। ठीक है, अब यही h न्यू जो है आपका जो है ई के में बट गया और आपका W में बट गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का भी कार्य कर रहा है और उसी में आपका गति भी हो रही है। तो मतलब h न्यू आपका किसके बराबर हो गया, ई के प्लस W के बराबर हो गया। तो यहां पर यही यहां पर जो है बताया गया है कि जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वह ई के है, तथा इलेक्ट्रॉन के जो बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है वह आपका क्या है, W है, जिसे हम बोले हैं अभी कार्यफलन। अब दोस्तों इसके सामने जो है आपका मेन यहां से स्टार्ट होता है काम। तो देखिए यहां पर आपका जो प्रोटॉन की ऊर्जा है यानी h न्यू, ठीक है, यहां पर हम इसको न्यू बोलते हैं, आप लोग इसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपके समझने पर डिपेंड करता है, बाकी आपका इसी प्रकार रहेगा, या आपकी आवृत्ति है और ये आपका प्लांक नियतांक है, ठीक है। तो h आपका न्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्लस कार्यफलन के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर पूरी ऊर्जा खर्च हो रही है। तो ऐसे में ये आपका हो जाएगा W और यहां पर प्लस ई के, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये गतिज ऊर्जा है और ये आपका कार्यफलन, मतलब इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है, मतलब कि देखिए पूरा प्रकाश जो है इसकी ऊर्जा आपकी h न्यू है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन और मतलब उसका जो गति का पूरा मतलब जो ऊर्जा है वो आपका दो भागों में बट गया है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, मतलब समीकरण 1 हम इसको मान लेंगे। तो जब इसे हम समीकरण 1 मानेंगे, इसके बाद आप दोस्तों जो कार्यफलन होता है वह क्या है, तो कार्यफलन को एक बार फिर से यहां पर समझिए। जैसे हमारा टुकड़ा है यहां पर और इस टुकड़े पर
इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो प्रकाश आ रहा है यहाँ पर इस धातु के टुकड़े पर, इसकी आवृत्ति कितनी थी, जो दहलीय आवृत्ति थी वह आपकी एच न्यू जीरो थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये दहलीय आवृत्ति हो गई और इसका कार्यफलन कितना था, तो डब्ल्यू था। तो मतलब कार्यफलन और ये आपका एच न्यू, ये आपका कुल मिलाकर कितना है, ये आपका एच न्यू और यहाँ पर जो आपका ये मतलब कि एच न्यू और ये जो पूरा पूरा ऊर्जा है ये इलेक्ट्रॉन को जो है धातु के पृष्ठ पर ला रहा है। तो ऐसे में आपका ये डब्ल्यू के बराबर तो ही होगा। मतलब यहाँ पर कार्यफलन जो आपका है वह धातु के इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने का कार्य करता है। और यहाँ पर दहलीय आवृत्ति आपकी एक ऊर्जा होती है जो कि एक आवृत्ति होती है प्रकाश की जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो मतलब ये आपका जो डब्ल्यू है ये इसके बराबर हो जाएगा एच न्यू जीरो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो डब्ल्यू का मान होगा वह कितना होगा, तो डब्ल्यू हमारा बराबर हो जाएगा यहाँ पर एच न्यू जीरो। ठीक है, ये हमारा इसके बराबर हो गया। अब दोस्तों यहां पर आप समझ सकते हैं कि W के बराबर जो आपका ये वैल्यू है तो हम W की जगह पर इसे जो है रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, W का मान यहां पर रख देंगे, मतलब कि कार्यफलन की जो वैल्यू है वो यहां पर पुट कर देंगे। तो जब इसे हम यहां पर रखेंगे तो देखिए क्या बचेगा, ये आपका एच वी इक्वल, इसे न्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आपका हो जाएगा एच न्यू जीरो और यहां पर प्लस ई के। ठीक है, ये हमने क्या किया, W की जगह पर इस वैल्यू को पुट करा दिया। तो हम इतना रख दिए। अब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, यहां पर ई के जो आपका है मतलब कि गतिज ऊर्जा, इसको एक तरफ हम पूरा निकाल सकते हैं, इसको हम इधर ले आएंगे। तो यहां पर जब इसे जो है लाएंगे तो देखिए क्या बचेगा, यहां पर आपका ये हो जाएगा ई के इक्वल, यहां पर आपका ये बचा रहेगा और इसको आप लोग जो है देखिए यहां पर इसको उठाकर आप इधर जो है ला सकते हैं। तो मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी चिन्हों का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहां पर इस टाइप से। ठीक है, जो इसे हमने यहां पर उठाकर रख दिया। अब दोस्तों यहां पर आप जो है एच को देख पा रहे होंगे, इससे कॉमन हो रहा है। तो बस इसमें सिंपल सा हम इससे जो है एच को कॉमन कर लेंगे। तो हमारा यहां पर एच जो है वह उभयनिष्ठ हो गया। तो ये आपका बचेगा v माइनस वी जीरो। ठीक है, तो ये आपका बच गया। अब दोस्तों यहां पर इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, तो सॉरी 2, क्योंकि हमने फर्स्ट वहां पर मान रखा है। तो यहां पर इसको इक्वेशन सेकंड आप यहां पर मान सकते हैं। अब दोस्तों आपका गतिज ऊर्जा का देखिए एक फार्मूला भी होता है जो कि आपने पढ़ा होगा, ई के बराबर ये क्या होता है, 1/2 mv²। ई के इक्वल आपका होता है 1/2 यानी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम वी स्क्वायर ये आपका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से आप जो है इसको मतलब इस सूत्र से आप यहां पर तुलना करा दीजिए। मतलब इसको क्या करना है, जो ई के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर है यहां पर हम इसको रख सकते हैं। तो जब हम यहां पर रखेंगे 1/2 एम और ये क्या है वी स्क्वायर, तो ये आपको हो जाएगा यहां पर इक्वल में एच और यहां पर वी माइनस वी जीरो। ठीक है, तो ये आपका इतना जो है इससे हमने तुलना कर दी और यही तो दोस्तों आपका फाइनल आंसर है। मतलब इतना ही हमें जो है इसमें निकालना है। तो ये आपका हो गया आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, तो ये काफी सिंपल सा डेरिवेशन है और बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। तो आप लोग इसको बिल्कुल जो है कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। कार्यफलन क्या है, दहलीय आवृत्ति क्या है, ये सारी चीजें आपको जो है एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। फोटॉन क्या है, फोटॉन की ऊर्जा कैसे क्या होती है, सब चीजें आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो मैं दोस्तों उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।